सुबह के 7 बजे थे। रायस्तर अपने घर के टॉयलेट में बैठा आराम से हल्का हो रहा था। तभी अचानक ज्ञान भाई भागता हुआ आया। वह चिल्लाया, रायस्तर हल्का बाद में करना, पहले मेरे गांव को उस डायनासोर से बचा ले। ये सुनते ही रायस्तर को गुस्सा आ गया। वह बड़बड़ाया, क्या यार, आराम से हगने भी नहीं देते? चल बता क्या हुआ है तेरे गांव में। ज्ञान भाई ने हाँफते हुए पूरी कहानी सुनाई। सुबह मेरा गांव ढोलकपुर बहुत सुंदर और शांत था। बच्चे रील्स बना रहे थे, अंकल लोग चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक जमीन कांपने लगी, आकाश में बिजलियां चमकने लगीं और उसका रंग बदलने लगा। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये सब क्या हो रहा है। तभी आसमान से एक विशाल जंगली टी-रेक्स डायनासोर जमीन पर उतरा। गांव के कुछ बहादुर लोग उसका सामना करने गए, लेकिन उस टी-रेक्स ने उन्हें एक झटके में मार डाला। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन उस डायनासोर ने सबको मार डाला। ये सुनकर रायस्तर सोच में पड़ गया। तभी उसे अपने बचपन का दोस्त डॉक्टर भेक मंगा याद आया, जो एक गरीब गांव में दिन में भीख मांगता था और रात में अपनी छोटी सी लैब में प्रयोग करता था। रायस्तर ने बिना देर किए अपनी बाइक उठाई और डॉक्टर भेक मंगा के गांव की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गांव की हालत बहुत खराब थी। सड़कों पर लाशें बिखरी थीं, जली हुई गाड़ियां पड़ी थीं और डॉक्टर भेक मंगा की लैब के बाहर भीड़ जमा थी। रायस्तर जैसे ही लैब में घुसा, उसने देखा कि गांव वाले डॉक्टर को पकड़कर मारने की धमकी दे रहे थे। डॉक्टर ने रायस्तर को देखते ही चिल्लाकर कहा, रायस्तर मेरे भाई, मुझे बचा ले, ये लोग मुझे मार डालेंगे। रायस्तर ने पूछा, ये लोग तुझे क्यों मारना चाहते हैं? तब डॉक्टर ने एक पुरानी कहानी सुनाई। कुछ दिन पहले मैं हमेशा की तरह सड़क पर भीख मांग रहा था। तभी एक महंगी गाड़ी मेरे पास रुकी। उसमें से मेरा स्कूल का दोस्त अंबानी जी उतरा। वह हंसने लगा और बोला, अरे भेक मंगा, तेरा सपना तो बड़ा साइंटिस्ट बनने का था ना? उसकी बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। उस रात मैं सोचता रहा कि ऐसा क्या करूं कि लोग मेरी तारीफ करें। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। सुबह मैं अपनी गाड़ी लेकर जंगल गया। वहां से एक छोटा सा जानवर पकड़ा और उसे अपनी लैब में ले आया। मैंने उस पर कई तरह के प्रयोग किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। निराश होकर मैं वापस जाने वाला था कि तभी उस जानवर में अजीब सी हलचल हुई और वह एक विशाल डायनासोर में बदल गया। वह मेरी लैब से भाग निकला। ये सुनते ही रायस्तर समझ गया कि वह डायनासोर कहां से आया था। उसने डॉक्टर से पूछा, बस तू मुझे ये बता, उसका एंटीडोट कैसे बनेगा? डॉक्टर ने बताया, तुझे फिर से उसी जंगल से वही जानवर पकड़कर लाना होगा। रायस्तर बिना कुछ सोचे जंगल की ओर चल पड़ा। वहां कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वही जानवर मिल गया। रायस्तर ने उसे पकड़ा और डॉक्टर भेक मंगा की लैब ले गया। लैब में डॉक्टर ने फटाफट एंटीडोट बनाना शुरू किया। धीरे धीरे समय बीता, सुबह हो गई और आखिरकार एंटीडोट तैयार हो गया। डॉक्टर ने रायस्तर को एंटीडोट दिया और दोनों बाइक पर सवार होकर उस डायनासोर को ठीक करने निकल पड़े। जब वे ढोलकपुर पहुंचे तो वहां का मंजर भयानक था। डायनासोर हर तरफ तबाही मचा रहा था। गांव वाले डर के मारे भाग रहे थे। सड़कों पर टूटी फूटी गाड़ियां और मरे हुए लोगों की लाशें बिखरी थीं। यह देखकर डॉक्टर भेक मंगा को बहुत गुस्सा आया। उसने रायस्तर से कहा, तू यहीं रुक, मैं इस डायनासोर को ठीक करके आता। वह एंटीडोट लेकर डायनासोर के सामने खड़ा हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, डायनासोर ने उसे एक झटके में दूर फेंक दिया। डॉक्टर भेक मंगा बेहोश हो गया। रायस्तर समझ गया कि इस डायनासोर को एंटीडोट देना नामुमकिन है। उसने एक खतरनाक फैसला, उसने एंटीडोट वाला इंजेक्शन खुद को लगा लिया और वह भी एक विशाल मॉन्स्टर में बदल गया।